साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइज, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप इस समय एक चिंता का विषय बना हुआ है छात्रों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्रों की स्कॉलरशिप आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा छात्रों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, कुछ छात्रों का आया भी है तो बहुत कम पैसा आया है। ये एक चिंता ही कही जा सकती है छात्रों के लिए, और छात्रों को परेशान करने का कार्य इस बार अब प्रशासन या शासन द्वारा किया जा रहा है। गाइज, तो इस तरीके की चीज़ें जो भी हैं, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज। वहाँ पर हम आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में करीब वहाँ पर 3000 के आसपास बच्चे हैं जो कि आपकी स्कॉलरशिप संबंधित समस्याओं पर मदद करते रहेंगे गाइज। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। चलिए शुरुआत करते हैं अब। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप में गाइज आज जनरल के तमाम छात्रों का पैसा आया, अनुसूचित वर्ग का पैसा आज नहीं आया है किसी कारणवश। वो कारण हम आगे बताएंगे, पहले पूरा वीडियो आप लोग सुन लीजिए। ओबीसी के छात्रों के लिए भी न्यूज है और थोड़ा सा उनको दिक्कत भी है, आगे सुनते रहिए, बिना सुने आप लोग कमेंट मत करिएगा। अब गाइज देखिए, सबसे पहले आज स्कॉलरशिप शुरू हुई 25-26 वित्तीय वर्ष और 24-25 वित्तीय वर्ष की स्कॉलरशिप दोनों आई है। लेकिन गाइज डीएलएड के कैंडिडेट की स्कॉलरशिप आज नहीं भेजी गई है, तो ये एक चिंता का विषय था। कई सारे अभ्यर्थी लगातार डीएलएड को लेकर के मैसेज किए, हमने उनका रिप्लाई भी किया, कई सारी चीज़ें की। लेकिन गाइज चूंकि हमारे पास अपडेट नहीं था तो हम आपको अपडेट नहीं दे पा रहे थे। अब चीज़ों को हमने पता किया समाज कल्याण से, और समाज का लखनऊ में वार्ता हुई, उसके बाद चीज़ें स्पष्टीकरण मिला कि क्या है बवाल और किस तरीके का मैटर फंसा हुआ है। तो जैसे कि जनरल का बजट मैंने कल ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि भाई जनरल का पेमेंट लग गया है, कल से पेमेंट आ जाएगा, परेशान ना हो। कल क्या मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियो 25 तारीख से बता दिया था, और उसके बाद से जो डेट मैंने दिया था, अगर आप बोलिए किसी का पैसा ना आया हो तो बताइए। अब मैं ये थोड़ी बता पाऊंगा आज जनरल का पैसा आएगा, आज ओबीसी का पैसा, ये सब थोड़ी मैं बता पाऊंगा। जब पेमेंट वहां से लग जाएगा तो 24 से 30 घंटे में आपके खाते में आ जाएगा गाइज। 654 करोड़ रुपए जनरल का बजट कल लगाया गया है, जिसमें से आज केवल और केवल 654 करोड़ में से केवल और केवल 40 से 42% स्कॉलरशिप खाते में क्रेडिट हो पाई है। उसका कारण ये है सर्वर इशू था कुछ हद तक, और पूरा पेमेंट क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन गाइज अनुसूचित वर्ग का भी कल पैसा रात्रि में करीब 9 बजे के बाद लगाया गया है। ये अपडेट है, रात्रि में 9 बजे के बाद अनुसूचित वर्ग के जितने भी कैंडिडेट थे लगभग पैसा लगाया गया, और उनका अभी तक पैसा होल्ड पर है। होल्ड मतलब गाइज क्या होता है, मैं फिर बता देना चाहता हूँ ज्ञानी पुरुष के लिए, चाहे जो भी होंगे। देखिए, जब आपके सरकारी बजट से पैसा ले लिया जाता है वो, तो वहाँ से लेने के बाद फिर बजट शून्य दिखाने लगता है। लेकिन गाइज बजट जैसे समाज कल्याण विभाग के पास जाता है, जब आप बजट समाज कल्याण विभाग के पास पहुंचा तो समाज कल्याण छात्रों के खाते में पैसा ट्रांसफर करता है। चूंकि बजट का पैसा समाज कल्याण डायरेक्ट लेता है, इसलिए बजट के खाते में शून्य दिखाने लगता है, जो आप लोग बजट का स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल रहे हो कि ये सर जीरो हो गया, वो सर जीरो हो गया, ये हो गया। गाइज वो पेमेंट जो होता है वो समाज कल्याण को मिलता है भेजने के लिए, ना कि वो आपके खाते का स्टेटमेंट होता है कि छात्रों के लिए भेजा गया। जो बजट की साइट है केसवानी, वहां से आप जो है केवल और केवल बजट का देख सकते हैं कि कहां पर बजट यूज हुआ है, उतना ये देख सकते हैं, बाकी बजट खत्म हो गया ये देख सकते हैं। छात्रों के खाते में कितना पैसा लगाया इसका अपडेट वहां से नहीं मिल सकता गाइज। वो जैसे मान लीजिए 50 रुपए समाज कल्याण को मिल गया, आज 50 रुपए समाज कल्याण लगा दे, ये जरूरी नहीं है गाइज, बिल्कुल जरूरी नहीं है। समाज कल्याण उसको 10 दिन में लगाए 50 रुपए, लेकिन सरकार के बजट से तो उसने 50 रुपए ले रखा है। बात समझने का प्रयास करिए आप लोग, बिना समझे किसी चीज को हद तक मत जाइए, आप दिमागदार हैं। सुनिए, जैसे 50 रुपए समाज कल्याण से लिया तो समाज कल्याण ने सरकार के बजट से लिया, उसका बजट स्टेटमेंट जीरो हो गया। जैसे मैंने आपसे 50 रुपए लिया, अब आपको 50 रुपए ले जाकर के अगले 10 लोगों को बांटना है, क्योंकि आपके पास पैसा है। अब आज अगर आप 5 ही लोग को बांटेंगे तो, लेकिन हम तो यही बताएंगे कि तो भाई आपने मुझसे 10 रुपए लिया, क्योंकि बजट बट नहीं पाया सामने। तो यही होता है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि ओबीसी का 450 करोड़ रुपए जो था वो 25 तारीख को समाज कल्याण ने ले लिया, अब समाज कल्याण का जो हेड ऑफिस लखनऊ है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, उसने 125 करोड़ रुपए अभी तक पीएफएमएस पर होल्ड रखा है। होल्ड होता है गाइस, जैसे कि हम आपका यूपीआई डाल दें और यूपीआई पिन ना डालें, बात समझिए, कुछ इसी तरीके से होता है। तो 125 करोड़ रुपए अभी भी उनके पास बजट का है। बजट का मतलब जो भी ओबीसी का बजट है उसका 125 करोड़ रुपए समाज कल्याण की फंडिंग डिपार्टमेंट ट्रेजरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में अभी तक बचा हुआ है। इसके बारे में आपको जानने के लिए अधिकारियों से बात करना पड़ेगा, जिसकी हिम्मत बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए सबको ये चीज पता नहीं चल पाएगी। अब ओबीसी वाले जो भी भाई हमारे हैं उनका क्लियर हो गया मैटर कि ओबीसी का बजट अभी भी 125 करोड़ रुपए है, जो कल नहीं लगा था। आज उनके बारे में पता चला है कि उनका पेमेंट आज रात्रि में लगाया जाएगा। ठीक है, आज रात्रि में ओबीसी का पैसा लगाया जाएगा। कल भी, अब कल का संडे है गाइज, अब पहले सुन लीजिएगा, कल संडे है। चूंकि समाज कल्याण ने
कल रविवार के दिन बैंकों को आदेश दे रखा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आदेश दे रखा है कि आप पेमेंट को रिसीव करिए, क्योंकि जो भी पैसा पीएफएमएस से आपके खाते में भेजा जाता है वो सरकारी डिपार्टमेंट है, और आपकी जो बैंक की शाखा मेन ब्रांच, जैसे आपने कहीं खाता खुलवाया होगा, उसकी मेन ब्रांच होती है गाइस, जिले में होती है, इसके बारे में आप संपर्क करेंगे ना तो उसका मेन ब्रांच आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है। मेन ब्रांच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बैंक के पेमेंट, सरकारी पेमेंट को रिसीव करता है, इनएक्टिव पेमेंट को रिसीव करता है। आपका यूपीआई पेमेंट आपका बैंक के माध्यम से होता है, ना कि सरकारी पेमेंट के माध्यम से होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका डॉलर में भी जब पेमेंट आते हैं तो अगर बैंक हॉलीडेज है, बैंक रिसीव नहीं करेगी पैसा, स्पेशली संडे को, और बैंक हॉलीडेज नहीं मानती है, पैसा केवल संडे को वो लोग बवाल करते हैं। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार शासन ने आदेश दे रखा है बैंकों को कि आप पैसा रिसीव करिए। यदि कल की डेट में बैंक पैसा रिसीव करती हैं, चूंकि इसका अपडेट मेरे पास नहीं, देखिए मैं साफ साफ बता रहा हूं, इसका अपडेट नहीं है कि बैंक कल पैसा रिसीव करेंगे नहीं। समाज कल्याण सभी बैंक के मुख्य हेडक्वार्टर को प्रमाण पत्र, जांच पत्र लिखा है कि आप रिसीव करिए, और इस तरीके से अगर कल बैंक पैसा रिसीव करती है तो कल पेमेंट आप लोगों के खाते में आएगा, नहीं तो कल नहीं आ पाएगा। सीधा सीधा बात समझिए हिंदी में, ठीक है। तो जो भी अभी तक मैटर है उसके अकॉर्डिंग ओबीसी का 125 करोड़ का बजट अभी होल्ड पड़ा हुआ है समाज कल्याण के पास। जो लोग बजट शून्य शून्य चिल्ला रहे हैं उनको ये वीडियो देखने के बाद समझ आ जाना चाहिए कि बजट कहाँ पर पड़ा हुआ है। बजट जो है, बजट राज्य के पास नहीं बचा है। राज्य ने जब हमको दे दिया बांटने के लिए, तो अगर हम नहीं बांटे, अगर मान लीजिए हम रखे हुए हैं, तो वो तो मेरे पास है ना, राज्य ने तो आपको दे दिया, राज्य के पास तो जीरो हो गया। लेकिन जब 31 तारीख बीत जाएगा, उसके बाद जब सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ेगा राज्य को, तो वो राज्य दिखाएगी कि मैंने 125 रुपये भाई कहाँ लगाया, इसलिए वो जरूर भेजेंगे। अब एक तो आप मैटर समझ गए। आज अगर ओबीसी का पैसा लगेगा, तो अगर कल बैंक रिसीव करती है तो, क्योंकि हर जिले की बैंक अलग अलग होती है और बैंक का मुख्यालय अलग होता है। आप लोग जो है इसके बारे में जानते नहीं होंगे तो जान लीजिए, हर बैंक का एक मुख्यालय होता है। मुख्यालय में ऑपरेटिंग बता दिया पूरा। वो अगर मान लीजिए किसी जिले का ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव किया तो आ गया पैसा, नहीं रिसीव करेगा तो नहीं आएगा। तो कल का जो है वो यही है, चांसेज में है गाइस, क्योंकि बैंक का रिसीविंग के बारे में मुझे अपडेट नहीं पता चल पाई। हमने 1-2 बैंक के मैनेजर हैं संपर्क में बात की, तो उन्होंने बोला सर भाई ये अपडेटिंग सिस्टम ऊपर का है, अब इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर बैंक रिसीव करेगी तो पेमेंट कल आएगा, नहीं तो कल किसी का भी पेमेंट नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है, ठीक। अब बात करते हैं गाइज ओबीसी का तो हो गया। एससी और जनरल के छात्रों का क्या हुआ? देखिए, जनरल में डीएलएड के अभ्यर्थी जो हैं उनका पेमेंट आज नहीं लग पाया है, चूंकि कल रात्रि में डीएलएड के अभ्यर्थियों का पेमेंट कुछ हद तक लगा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएलएड का पेमेंट आज सुबह लगाया गया है। जितने भी डिप्लोमा कैटेगरी के जो है कोर्स थे, जैसे बीएड को छोड़ करके, चूंकि बीएड का आज लगा दिया गया है पैसा काफ़ी मात्रा में, कल ही लगा गया था, आज आ गया है। डीएलएड का पैसा जो है कल रात्रि से लगना शुरू हुआ है, मतलब रात्रि मतलब करीब गाइज 9 से 11 बजे में जो फंडिंग हुई है उसमें पैसा लगना शुरू हुआ है, जो कि आज दोपहर तक लगा है डीएलएड का पैसा। तो अब वो 31 तक आपके खाते में किसी भी कीमत पर आ जाएगा। आज लगा है, कल संडे का मैटर फंसेगा, परसों या तो नरसों सुबह आपका पैसा 31 तक आ जाएगा गाइज। डीएलएड के बारे में मैंने स्पेशली बात किया कि सर डीएलएड का पैसा क्यों नहीं आया, क्या मैटर है, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है इस मैटर पर कि डीएलएड का पैसा रात्रि में लगा था, जिसकी वजह से मैटर क्लियर नहीं हुआ। चूंकि शासनादेश के अनुसार डीएलएड को एक बार स्कॉलरशिप भेजी जा चुकी है दो फंडिंग में, मतलब एक बार 24 तारीख को भेजी गई थी, 24 जनवरी को, 26 जनवरी को, फिर 20 मार्च को ओबीसी की भेजी गई। चूंकि 25-26 के अभ्यर्थी जनरल के जो थे उनका पैसा एको बार नहीं भेजा गया था, इसकी वजह से आज डीएलएड के अभ्यर्थियों का जो भी है मैटर उनको रोका गया। थोड़ा सा देखिए, 24-25 में बहुत सारा पैसा आज भी आया है, ऐसा नहीं 24-25 का पैसा नहीं है, लेकिन डीएलएड का पैसा नहीं आया है, ये बात एकदम 100% श्योर है। हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि सर देखो डीएलएड का पैसा आज लगा हुआ है, कल भी लगा था, लेकिन वो होल्ड पर पेमेंट है, क्लियर नहीं किया गया है। तो आज शाम को डीएलएड का पेमेंट क्लियर कर दिया जाएगा। डीएलएड और कुछ डिप्लोमा कैटेगरी के हैं, जैसे कुछ बीएड के कैंडिडेट हैं जो कि लास्ट में फॉर्म भरे, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभी भी होल्ड पर है, करीब उसमें काफी मात्रा में अभ्यर्थी। इसका एग्जैक्ट डाटा देखिए हमको पता नहीं है, ना ही सामने से अपडेट मिली है, ठीक है। तो ये मैटर क्लियर हो गया, डीएलएड का आज पैसा लग जाएगा। जनरल का बचा हुआ पैसा आज लग रहा है, ओबीसी के पैसा मैंने बता दिया। हाँ, अब जनरल के अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं परेशान होंगे, जनरल का पैसा आज लग रहा है गाइज, रात्रि तक लगेगा, जो कि कल बैंक अगर रिसीव करती है तो आ जाएगा, नहीं तो सीधा आपके खाते में परसों आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी गाइज 2 दिन, इसके कल के बाद से 2 दिन बाकी है जिसमें सारा पेमेंट आ जाएगा। बात करते हैं अनुसूचित वर्ग के छात्रों का, चूंकि अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थी ऐसा मैसेज करते हैं हमारे पास, जिसको देख करके बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि भाई अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों को के लिए मैंने बार बार बताया हुआ है, भाई पैसा आपका आएगा। देखिए, आज अनुसूचित वर्ग का धुआंधार पैसा लगाया गया है, ठीक है। धुआंधार मतलब जनरल का जो भी पेमेंट था उसको क्लियर करने के बाद आज अनुसूचित वर्ग का पेमेंट लगाया गया, ठीक है। ओबीसी का पैसा अभी शाम को लगेगा, आज करीब 11 बजे के आसपास तक लग जाएगा, ठीक है। तो जो अनुसूचित वर्ग है उनका पेमेंट लग जाएगा गाइज, और उनका पैसा 31 मार्च तक आपके खाते में आएगा। बचे हुए अभ्यर्थी जो हैं उनका पैसा आप कल और परसों में भी लगेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो। आज जितना लग जाएगा कल भी पेमेंट लगेगा, परसों भी लगेगा, 30 तारीख तक पेमेंट लगेगा, 31 को भी पेमेंट लगाया जाएगा, 31 तक पेमेंट भेजा जाएगा। अब सोचिए आप लोग, जो पेमेंट 31 को
लगेगा वो 1 मार्च को आपके खाते में आएगा ना, इसलिए 1 अप्रैल को आपके खाते में आएगा ना, इसलिए देखिए 98% चांसेज हैं कि आपका पैसा 31 तक आ जाएगा। ठीक है, चूंकि 2% चांस ऐसे हैं जिनका पैसा मान लीजिए 31 तारीख को लगेगा, तो गाइज 31 वाला पैसा तो सीधा सीधा 1 जनवरी या 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को आएगा। आप लोग समझने का प्रयास करिए कि चीज़ें जो भी हैं वो इस तरीके की हैं कि आपका पैसा जो है वो कहीं जाएगा नहीं गाइज। लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, लगभग 50% अभ्यर्थी 60% अभ्यर्थी पैसा पा चुके हैं हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक वर्ग के। ठीक है, अब जो भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं पैसा लग रहा है, चूंकि ये मैटर पूरा यही है कि अब आपका 31 तक पैसा आ जाएगा। बाकी जो पैसा 31 को लगेगा, संभावना यही है कि ना बचेगा, कोई भी लगने के लिए नहीं बचेगा, लेकिन जो पैसा 31 को लगेगा वो आपका जो है 1-2 अप्रैल में आपके खाते में आ जाएगा। अब अनुसूचित वर्ग वाले बिल्कुल नहीं परेशान होंगे, उनका पैसा 100% आएगा। उनका पैसा 2 किस्तें में आता है, एक राज्य सरकार एक केंद्र सरकार गाइस, तो दोनों आ जाएगा। परेशान ना हो यार, एकदम मतलब टेंशन फ्री होकर के रहो। ठीक, ये हो गया मैटर क्लियर। पैसा कम क्यों आ रहा है गाइस, ये एक चिंता का विषय है। इसके बारे में हमने अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट में बात किया, तो जो है उन्होंने कहा कि कल दोपहर के बाद इसके मैटर पे बारे में हम शासन से पता करेंगे कि पेमेंट का रिलीजिंग फंड में इतना कम पैसा क्यों दिया गया था। चूंकि हमारे हिसाब से क्या उनको दोबारा राज्य, देखिए अल्पसंख्यक को राज्य सरकार से तो दोबारा पैसा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। बाकी केंद्र सरकार का अगर दोबारा पैसा या दोबारा फंडिंग होती है तो शायद उनका पेमेंट लगा दिया जाए। सीधा सीधा बात समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो अभी अल्पसंख्यक वाले 1-2 दिन और वेट कर हमको समय दीजिए भाई, क्योंकि नहीं हो पा रहा है चीज़ इतना जल्दी। सामने से जब तक क्लियर अपडेट नहीं मिलेगी मैं आप लोगों को गलत नहीं बता पाऊंगा, इसलिए रिक्वेस्ट है 1-2 दिन का समय दीजिए, जो भी होगा मैं स्पष्टीकरण इसका दे दूंगा। ठीक है, अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थी बार बार मैसेज नहीं करिएगा भाई, आपका मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आपका पैसा आज भी लग रहा है, कल भी लगा था, अभी पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, आज भी लग रहा है, कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा। जितने अभ्यर्थी बचे हुए हैं सबका पेमेंट आ जाएगा, लेकिन समय दीजिए थोड़ा सा। आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग पैनिक हो रहे होंगे, भाई पैसा आ रहा है काफ़ी लोगों का, आपका नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है वो दर्दनी हो सकती है, मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। लेकिन हाँ, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जो भी पैसा बचा हुआ है आज पेमेंट लग जाएगा, तो जितने ओबीसी वाले नसीब में जिनके है पैसा उनका पेमेंट तो आ जाएगा। बाकी अगर पिछड़ा समाज कल्याण आयोग ने फिर से जो है बजट की मांग की या कुछ किया, तो हो सकता है ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को पैसा और ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि बजट ओबीसी का अब 125 करोड़ बचा है और अभ्यर्थी हैं काफ़ी मात्रा में, ऐसी बात नहीं है। ठीक, अब इस तरीके का जो कहानी है वो क्लियर हुई, आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए। समय का मतलब यही गाइज, अब जो समय हमने कहा था उतना तो आपको देने पड़ेगा, क्योंकि 27 से 31 में अभी आप केवल आज 28 है। ठीक है, अभी 29, 30, 31 मेरे बताए हुए समय का अभी 30 से 40% यूज ही हुआ है और आपका 50 से 60% पैसा आ चुका है गाइज। तो विश्वास रखिए, चीज़ें गलत नहीं होंगी। बाकी समय अनुसार पेमेंट आता रहेगा, आप लोग उसके लिए परेशान ना होइएगा, हम उसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी तरीके से गलत हैं या आपका फॉर्म गलत है या कुछ चीज़ें गलत है, आपके विद्यालय से रिपोर्ट नहीं लगी, तो इस सब चीज़ का गारंटी मेरी नहीं होती है गाइज। मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो भी ऑफिशियल रहेगी। हाँ, समय का इंतजार करिए, पेमेंट जो भी होगा क्लियर किया जाएगा। अनुसूचित वर्ग वाले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गलत मैसेज न टाइप करिए कि हम आपका बात नहीं बताते हैं, ये वो 3-5 जो भी है गाइज। ठीक है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।